Good morning, students. Today I am here with the next topic, sign convention for spherical lenses. अगर spherical lenses का केस आता है तो spherical lenses में आप U के लिए कौन सा साइन लोगे, V के लिए कौन सा साइन लोगे, F विच इज़ फोकल लेंथ उसके लिए आप कौन सा साइन लोगे. तो ये साइन कन्वेंशन मैं आप लोगों को बता रही हूँ. ठीक है, सपोज ये लेंस बनाया हुआ है मैंने यहाँ पर, ये लेंस देख सकते हो आप. ये है लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस और ये मैंने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा. तो हम सबसे पहले देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस. जितनी भी डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं वो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र करते हैं. अगर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करूँ तो ऑब्जेक्ट मैंने ये रखा है, तो इस ऑप्टिकल सेंटर से इस ऑब्जेक्ट के बीच तक की ये पूरी डिस्टेंस मेज़र करूँगी, उसे कहूँगी मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ठीक है, सपोज़ यहाँ कहीं इमेज बनी, तो अगर मुझे इमेज डिस्टेंस फाइंड करनी है तो मैं यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से इस इमेज तक के बीच की डिस्टेंस मेज़र करूँगी और बोलूँगी ये इमेज डिस्टेंस है. ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर. दूसरा, डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव. मतलब इंसिडेंट लाइट किस डायरेक्शन में जाती है, इधर राइट को जाती है, राइट को इस तरीके से. तो ऑप्टिकल सेंटर से राइट को हम जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे इस साइड में, राइट साइड में जितनी भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो सारी हम कैसे लेंगे, पॉजिटिव. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंसेस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज नेगेटिव. इसके अगेंस्ट मतलब इस डायरेक्शन के अपोजिट, अगर मैं इस डायरेक्शन में डिस्टेंसेस मेजर कर रही हूँ लेफ्ट डायरेक्शन में, तो वो कैसे हम लेंगे, उनको कैसा कंसीडर करेंगे हम, नेगेटिव. ठीक है, उन्हें हम न्यूमेरिकल्स के लिए नेगेटिव कंसीडर करेंगे. जो राइट साइड में है वो पॉजिटिव, जो लेफ्ट साइड में है वो नेगेटिव. ठीक है, नेक्स्ट, अपवर्ड टू प्रिंसिपल एक्सिस. ये रही प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ ये ऑब्जेक्ट मैंने ऊपर की तरफ रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट की जो मैं हाइट या ये ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मेजर करूँ तो वो पॉजिटिव लूंगी मैं. क्यों लूंगी पॉजिटिव, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ है. डाउनवर्ड टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ होती है, ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ इमेज बनी है, इसका मतलब जो नीचे की तरफ बनेगा इमेज की जो हाइट आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव. तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपके पास इमेज की हाइट नेगेटिव आपको मिले, इसका मतलब है कि जो इमेज बन रही है वो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बन रही है. तो ये साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है. दूसरी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है फोकल लेंथ के बारे में. फोकल लेंथ बच्चों, जब हम रे डायग्राम्स बना रहे थे तो वहाँ पर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब कॉन्वेक्स लेंस था तो आप ये फोकस इस साइड कंसीडर कर रहे थे, राइट साइड में ये. ठीक है, तो राइट साइड में जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी. तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होगी वो कैसे लेंगे हम, पॉजिटिव. वहीं अगर मैं कॉन्केव लेंस की बात करूं तो जब हम रे डायग्राम बना रहे थे तो यहाँ से इस वाले फोकस पे आ रही थी ना रे, इस वाले फोकस पे आ रही थी, मतलब लेफ्ट साइड वाला फोकस वहाँ हम कंसीडर कर रहे थे, लेफ्ट फोकस कंसीडर कर रहे थे. तो ये जो फोकल लेंथ हम मेजर करेंगे कॉन्केव लेंस के लिए वो कैसी होगी, नेगेटिव. कॉन्केव के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट आपको याद रखना है. क्यों याद रखना है, न्यूमेरिकल्स के लिए. अगर न्यूमेरिकल में आपने इस प्लस और माइनस में गड़बड़ कर दी तो फिर सारी वहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लोगे आप, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव लोगे आप. ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट्स, दैट इज लेंस फॉर्मूला. जैसे मिरर फॉर्मूला पढ़ा था वैसे ही लेंस फॉर्मूला भी है. इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है. इसमें सिर्फ इतना सा चेंज होगा, मिरर फॉर्मूले में यहाँ पर प्लस होता था, लेंस फॉर्मूले के लिए ये वाला साइन माइनस हो जाएगा. 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. आपको मालूम है v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या होता है, फोकल लेंथ. तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों, मैग्नीफाई होना,
मतलब इमेज कितनी बड़ी बनी, ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी इमेज बन रही है। सो इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। हाइट ऑफ इमेज का रेशियो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको मैं सिंबॉलिकली लिख सकती हूँ। सिंबल होता है HI, ये होता है हाइट ऑफ इमेज का, अपॉन HO होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। एक फॉर्मूला ये हो गया, या हम इसे m इज इक्वल टू वी अपॉन यू भी लिखते हैं। v क्या है यहाँ पर, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अगर मैं इन दोनों फॉर्मूला को कंबाइन करूं, सो वी कैन राइट m इज इक्वल टू HI अपॉन HO इज इक्वल टू v अपॉन यू। मिरर में आपने देखा होगा, मिरर में जब हम मैग्निफिकेशन लिखते हैं तो वहां माइनस वी अपॉन यू होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मिरर के लिए आप माइनस वी अपॉन यू लिखेंगे, लेंस के लिए आप v अपॉन यू लिखेंगे, यहाँ पर माइनस साइन नहीं होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं बच्चों न्यूमेरिकल्स पर, ठीक है। अब जो हमने अभी मिरर फार्मूला लेंस फार्मूला पढ़ा और जो मैग्निफिकेशन पढ़ा, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 2 फार्मूले हैं, देखो एक आपको मिरर फार्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में बता चुकी हूँ, आज मैं आपको बता रही हूँ लेंस फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। पहले तो ध्यान देना है, लेंस कौन सा दिया है हमें, कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस दिया और उसकी फोकल लेंथ 10 दी हुई है। तो बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा था, जब कॉन्वेक्स लेंस होगा तो फोकल लेंथ कैसी लेंगे, हम कैसी कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ यहाँ हमने पॉजिटिव साइन से लेनी है। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल, ठीक है। एक वॉल से 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर लेंस रखा है। अब मैं यहाँ पर आपको डायग्राम बनाकर समझाती हूँ। मान लीजिए कोई वॉल है, ठीक है। इस वॉल से ये 12 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस हो गई। 12 सेंटीमीटर पर कोई कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, ये, ठीक है, ये रखा है इस तरीके से। अब आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। इस लेंस से कितनी डिस्टेंस पर मुझे कोई ऑब्जेक्ट रखना चाहिए। पूछा क्या है, कितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखना चाहिए, मतलब क्या कैलकुलेट करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। टू फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑन वॉल। इमेज कहाँ पर चाहिए, वॉल पर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो इमेज बन रही होगी वो यहाँ बन रही होगी, इस वॉल पर। तो इमेज की डिस्टेंस क्या हो गई, वॉल की डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से 12 है, तो इमेज भी इसी वॉल पर बनेगी, तो इमेज की डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पता चल गया हमको। तो अब हम देख लेते हैं क्या क्या गिवन है, वो इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। देखो हमें इमेज डिस्टेंस दी हुई है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया 12 सेंटीमीटर होगी इमेज डिस्टेंस। सो वी आपको दिया है 12 सेंटीमीटर। प्लस का क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये देखो राइट साइड में इमेज बनेगी, यहाँ इस वॉल पर बनेगी, तो लेंस के राइट साइड में बनेगी, इसलिए मैंने इसको प्लस का लिया है, प्लस 12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमें कैलकुलेट करनी है। फोकल लेंथ f हमें 10 सेंटीमीटर दिया है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस था तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे, प्लस साइन का, ब्रैकेट में मैंने लिखा भी है कॉन्वेक्स लेंस है। अब इजी हो गया, v मालूम है, f मालूम है और u हमें कैलकुलेट करना है। सो बाय लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला हमें मालूम है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूले से हमें u कैलकुलेट करना है, तो माइनस का 1/u है, इसे हम राइट लेकर जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 1/u, और ये 1/f को इधर लेकर आएंगे तो ये नेगेटिव साइन से आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें रख देते हैं वैल्यूज। वैल्यू रखने के बाद v है आपके पास 12, f है 10, ये हो गया 1/u। इधर ले लेते हैं एलसीएम, तो 12 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 60। 12 5 जा 60, 5 1 जा 5, ये 5 आ गया, माइनस 10 6 जा 60, 6 1 जा 6 इज इक्वल टू 1/u, ठीक है। 5 माइनस 6 में से 5 माइनस कर दीजिए 1, बड़े नंबर के आगे नेगेटिव साइन है तो इधर लग जाएगा नेगेटिव।
अपॉन 60 इज इक्वल टू 1 अपॉन यू। तो हमें 1 अपॉन यू की वैल्यू मिल गई है -1 अपॉन 60, बट वी नीड द वैल्यू ऑफ यू। यू की वैल्यू चाहिए तो इसका क्या कर देना होगा हमें, रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल होगा, तो u इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो माइनस का 60 आ रहा है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट हमने रखा वो इधर लेफ्ट साइड इस ऑप्टिकल सेंटर से 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड at a distance of 60 सेंटीमीटर in front of the convex lenses। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, अब यहां पर आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है 7 सेंटीमीटर। एक चीज और, ऑब्जेक्ट आप हमेशा कहाँ रखते हो, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ रखते हो, अपवर्ड टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऊपर की डायरेक्शन में हमेशा पॉजिटिव साइन लेते हैं, तो ये +7 कंसीडर करेंगे हम इसको न्यूमेरिकल्स में। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, यहाँ पर फिर से हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस है और 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दी है वो दी है 12 सेंटीमीटर। माइनस का साइन क्यों लिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट की साइड को रखते हैं हम, इसलिए मैंने इसमें माइनस साइन लिया है। ठीक है, ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आपको 8 सेंटीमीटर दी है। अब किस तरीके का लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में हम फोकल लेंथ हमेशा कैसी लेते हैं, पॉजिटिव, तो ये हो गया +8 सेंटीमीटर। फाइंड क्या क्या करना है, फाइंड द पोजीशन कॉमा नेचर एंड हाइट ऑफ इमेज। हमें पोजीशन फाइंड करनी है, मतलब इमेज डिस्टेंस कहाँ पर बनेगी, इमेज डिस्टेंस फाइंड करनी है। नेचर मतलब किस तरीके की बनेगी इमेज, रियल, वर्चुअल, कैसी बनेगी। एंड हाइट ऑफ द इमेज, और इमेज की हाइट कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम इमेज डिस्टेंस v निकाल लेते हैं। v कैसे निकालेंगे हम, बाय लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं। लेंस फॉर्मूला ये देखिए दिया हुआ है आपको, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। आपको क्या कैलकुलेट करना है, v कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस माइनस के 1/u को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, ये आ जाएगा +1/u। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख देते हैं। f आपके पास 8 दिया हुआ है आपको, u आपको -12 दिया है। ठीक है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ माइनस हो गया ये। अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो 12 और 8 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 24। 8 3 ज़ा 24, तो यहाँ 3 आ गया। 12 2 ज़ा 24, इधर आ गया 2। 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1। सो 1/v इज इक्वल टू 1/24 मिल गया आपको। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, v की वैल्यू, इधर रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो v इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये मिल गया हमें। तो इमेज कहाँ पर बन रही है, इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। ध्यान रखिएगा ये पॉजिटिव आया है, इसका मतलब इमेज किस तरफ बन रही होगी। ये सपोज मान लीजिए ये एक लेंस है, तो लेंस की इस तरफ इमेज बन रही होगी। ठीक है, राइट तरफ। और राइट साइड में जब भी इमेज बनेगी तो वो किस तरीके की इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। ठीक है, रियल बन रही है, और कैसी बनेगी, नीचे की तरफ बनी है। ठीक है, अब दूसरी चीज देखो बच्चों, हमें और क्या कैलकुलेट करना था, हाइट। ठीक है, इमेज की हाइट। तो इमेज की हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मालूम है, m इज इक्वल टू होता है v/u। v हमें मालूम है, अभी हमने कैलकुलेट किया 24। u हमें क्वेश्चन में दिया है माइनस का 12। 12 2 ज़ा 24, सो -2 मिल गया हमको मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन -2 पता चल गया। अब एक और फॉर्मूला हमें मैग्निफिकेशन का पता है, क्या पता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो इस फॉर्मूले में वैल्यूज रख देते हैं। मैग्निफिकेशन कितना है, -2। हाइट ऑफ इमेज पता करनी है, तो हाइट ऑफ इमेज ऐसे ही रख देते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें क्वेश्चन में दी थी,
7 सेंटीमीटर, हमने इसे पॉजिटिव लिया। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा कैसे रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ रखते हैं, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव लिया है। अब हाइट ऑफ इमेज, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर कर देते हैं तो आ जाता है हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -2 इंटू 7 इज इक्वल टू -14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो इमेज बनेगी वो कितनी बड़ी होगी, 14 सेंटीमीटर बड़ी होगी। तो अब यहाँ से एक हमें नेचर और पता चलेगा इमेज का। ठीक है, इमेज कैसी बन रही है, ऑब्जेक्ट की हाइट 7 थी, इमेज 14 मिल रही है, इसका मतलब कैसी इमेज मिल रही है, यहाँ पर हमको मैग्नीफाइड इमेज मिल रही है। ठीक है, बड़ी इमेज मिल रही है। ठीक, एक चीज और, माइनस का 14 आया तो माइनस के 14 का क्या मतलब है, माइनस साइन यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब है द हाइट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो इमेज है वो ऐसे नीचे की तरफ बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ। ठीक है, तो एंड इमेज इज फॉर्म्ड बिलो द एक्सिस, तो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बनी है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल इसी तरीके से आपने कॉनकेव लेंस के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं। वहां पर डिफरेंस सिर्फ इतना होगा, फोकल लेंथ की वैल्यू भी आप नेगेटिव रखेंगे। यहाँ कॉन्वेक्स लेंस का केस आया, कॉन्वेक्स लेंस में हमने फोकल लेंथ पॉजिटिव रखी, अगर कॉनकेव लेंस आएगा तो वहां पर फोकल लेंथ नेगेटिव रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल मैंने आपको 2 एक्सप्लेन कर दिए। तो इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। स्टूडेंट्स, ये सारे टॉपिक्स मैं आपको नोट्स दे चुकी हूँ, आपने लिख लिए होंगे कॉपी में। अगर इनमें से कोई डेफिनेशन कॉपी में नहीं लिखी है या कॉपी में कुछ और डेफिनेशन लिखी है, यहाँ मैंने उसको कुछ और बताया है, तो आप उन डेफिनेशंस को भी नोट कर सकते हैं। ये डेफिनेशंस भी आपने नोट करनी है। ठीक है, अब देख लेते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर का मतलब क्या है बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी बच्चे की या किसी भी आदमी की पावर आपको पता करनी है तो आप यही कहोगे, पावर मतलब वो कितना काम कर सकता है। तो वैसे ही यहाँ लेंस की पावर मतलब कोई भी लेंस अगर लाइट रेज को कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है तो वो उन्हें कितना कन्वर्ज कर सकता है, कितना डाइवर्ज कर सकता है, ये है उसकी पावर। सो हम डिफाइन कैसे करेंगे इसको, इट इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। लेंस पर फॉल होने वाली लाइट रेज को वो कितना कन्वर्ज कर रहा है या कितना डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, उसको हम कहते हैं लेंस की पावर। या हम इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लेंस की पावर है ये लेंस की फोकल लेंथ पर डिपेंड करती है, तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। उसकी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, बट इन मीटर। फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। तो मैं फॉर्मूला लिख सकती हूँ, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यहाँ मीटर में होनी चाहिए। ये हो गया आपका फॉर्मूला। जब आपको पावर ऑफ लेंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आएंगे तो ये फॉर्मूला काम आएगा। आपको लेंस की पावर दी होगी, फोकल लेंथ निकालनी होगी, या फोकल लेंथ दी होगी, आपको पावर निकालनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और आएगी बच्चों, आपको मालूम है कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू रखोगे, तो पावर जो कॉन्वेक्स लेंस की आप निकालोगे वो कैसी आएगी, पॉजिटिव। जबकि कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। तो जब आप कॉनकेव लेंस की पावर निकालोगे तो 1 अपॉन यहाँ पर माइनस में वैल्यू रखोगे, और जब इसे सॉल्व करोगे तो वो भी नेगेटिव आएगी। तो जो पावर होगी कॉन्वेक्स लेंस की वो हमेशा पॉजिटिव होगी और कॉनकेव लेंस की पावर हमेशा नेगेटिव होगी। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आता है, आपको क्वेश्चन में पावर दी होती है, मान लीजिए आपको पावर दी है -20 डायोप्टर, और वो पूछता है कि बताओ ये कौन सा लेंस है, तो आप क्या कहोगे, माइनस में दी है पावर आपको, तो आप कह दोगे कि इट इज कॉनकेव लेंस। तो 1 मार्क्स में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर वाले क्वेश्चंस में ये आ सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इस पावर की एसआई यूनिट क्या होती है। तो इसकी एसआई यूनिट होती है डायोप्टर। ठीक है, ये आपको याद करना है। अब 1 डायोप्टर हम किसे कहेंगे,
1 डायोप्टर, इसकी वैल्यू 1 डायोप्टर तभी होगी जब 1/1 करेंगे, मतलब फोकल लेंथ जब 1 होगी। तो 1 डायोप्टर मतलब 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। 1 डायोप्टर एक ऐसे लेंस की पावर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है एक और टॉपिक, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। अब अगर बहुत सारे लेंसेस आपस में पास पास रखे हैं, मान लीजिए एक कॉन्वेक्स लेंस ये हो गया, एक कॉन्वेक्स लेंस ये हो गया, एक कॉन्वेक्स लेंस ये है, तो अब क्या, ये सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहाँ से जो रे आएगी वो ये तीनों ही उसके मतलब इन तीनों से ही उसका रिफ्रैक्शन होना है। तो अब इस केस में इस कॉम्बिनेशन की जो पावर होगी, ये तीनों का कॉम्बिनेशन कितना रिफ्रैक्शन कर सकता है, या तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो इस लाइट रे को कितना कन्वर्ज या कितना डाइवर्ज कर सकता है, इस कॉम्बिनेशन की जब हमको पावर निकालनी है। तो कॉम्बिनेशन की पावर क्या होती है, इस लेंस की पावर मान लेते हैं हम P1 है, इस लेंस की पावर मान लेते हैं P2 है, इस लेंस की पावर मान लेते हैं P3 है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन की क्या हो जाएगी पावर, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। मतलब कॉम्बिनेशन में आपको जितने भी लेंस दिए हो उन सारे लेंसेस की पावर का एल्जेब्रिक सम होता है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। मैं आपको यहाँ लैंग्वेज में भी बता देती हूँ, इफ अ नंबर ऑफ लेंसेज आर प्लेस्ड इन क्लोज कॉन्टेक्ट, अगर बहुत सारे लेंसेस क्लोज्ड रखे हुए हैं एक दूसरे के, देन पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, तब इन लेंसेस का जो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन होगा इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम। वो किसके बराबर होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ द पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंसेस। जो इंडिविजुअल लेंसेस की अलग अलग पावर्स हैं, ये P1, P2 और P3 हैं, इनके सम के बराबर होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो जनरल फॉर्मूला शो किया है, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस सो ऑन मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिया, ये लेंसेस कितने भी हो सकते हैं। तो जितने आपको दिए हैं या जितने लेंसेस की आपको पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करनी है, आप उतने लेंसेस की पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो इस टॉपिक के साथ में बच्चों ये चैप्टर हो गया फिनिश। आपको कुछ मैं ध्यान रखने वाली बातें बता रही हूँ, वो बातें क्या हैं, जैसे मैंने न्यूमेरिकल आपको कहा लेंस से रिलेटेड था, तो वहाँ पर आप हमेशा कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव रखोगे, कॉनकेव लेंस की आप फोकल लेंथ नेगेटिव रखोगे। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, पावर हमेशा कॉन्वेक्स लेंस की कैसी होगी, नेगेटिव, एंड पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट मैं ये बता रही हूँ आपको मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। डिफरेंस क्या, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। ठीक है, उसके बाद जो मैग्निफिकेशन है, आपको मिरर के लिए मैग्निफिकेशन क्लियर होना चाहिए। मिरर के लिए आप मैग्निफिकेशन क्या कहते हो, मैं यहाँ पर लिख करके आपको फिर से रिवाइज करा रही हूँ। M इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U। ये किसके लिए होता है, मिरर के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसलिए फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। और अगर लेंस की बात करें तो लेंस के लिए मैग्निफिकेशन M इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू V अपॉन U। ये हो गया लेंस के केस के लिए। सो अब आप इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ वीडियोज वील स्टडी द नेक्स्ट चैप्टर।